जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मौनी अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषियों से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवती गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे बैठे हुए थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की।
इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो उठे। दोस्तों, यह कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत की विधि। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक होता है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और महादेव की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।